आज की जो क्लास है हमने सिंपल इंटरेस्ट का एक क्लास ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर रखा है, जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट की जितने भी बेसिक फार्मूला है, बेसिक सूत्र, हम सारे फार्मूले को हमने देखा। आज की जो क्लास है मात्र ट्रिक के 3 क्वेश्चन होंगे, 3 तरह से ट्रिक देखे जाएंगे। जैसे सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे आपने क्वेश्चन सुना होगा कि मूलधन की x गुना, मान लीजिए मैंने 1 रुपये जमा किया 8% के हिसाब से, 10 साल में ये कितना हो गया, 10 गुना यानी 10 रुपये हो गया। तो इसकी समय कितना है, ये क्या, इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन दिखेंगे। ये 1 नहीं है, ये आर है, ये 1 नहीं है, आर है। तो सबसे इसकी फॉर्मूला देखते हैं, हेडिंग नोट करिएगा, हेडिंग नोट करेंगे और क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे। इसके बाद हम करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। इसके बाद का जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन होंगे। चलिए सबसे पहले करा फॉर्मूला, यदि ध्यान दीजिएगा, करा यदि कोई भी धनराशि समय 8% की ब्याज की दर से समय की इतनी गुना हो जाती है तो मतलब दर क्या होगा, तो दर क्या होगा। तो R इज इक्वल टू, आर निकालने का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू x माइनस का 1 गुने का 100 अपॉन में t। ये R निकालने का फॉर्मूला है। ऐसे ही आपको क्या होगा, T निकालने का फॉर्मूला आएगा। ऐसे क्या निकालने का आएगा बेटा, P निकालने का फॉर्मूला आएगा। तो 3 फॉर्मूला देखेंगे। फिर भी मैं कह रहा हूँ आपको याद हो तो करना, नहीं याद हो छोड़ देना। अगर ट्रिक आप याद कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं याद हो छोड़ दीजिए, हम डायरेक्ट करेंगे बेगर ट्रिक का। बेगर ट्रिक बोले तो हमने पढ़ा था ना, ऐसा ही कल तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, P इंटू आर अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम, ये फॉर्मूला पढ़ा था। हम लोग क्यों ना क्यों इसी के ऊपर हमने करने की कोशिश करी ज़्यादातर, ये बेसिक फॉर्मूला। और ये कैसे होगा, क्या माइनस करना है, ये चीज़ हम गौर से देखेंगे। चलें, चले जी। देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी दुगना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगा। देखिए सबसे क्या करेंगे, समय कितना दिया जी, 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो अगर देखा है तो दुगना का मतलब ये जो दुगना हुआ 10 वर्ष में, सॉरी ये कह रहा है दुगना हो जाती है ना, तो दोगुनी हो जाती है। दोगुनी का मतलब ये जो दोगुनी दिया आपका क्या दिया, मिश्र धन दे दिया मैम, मिश्रण दे दिया ना, अरे मिश्र धन दे दिया। अच्छा आपका टाइम कितना है जी, 10 ईयर्स। ठीक है, आर क्या जी नहीं पता। जब मिश्र धन दे दिया तो आप ना, फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, आर इज कल टू, देखिए एक्स माइनस का 1 गुने का अपॉन में टाइम, यही लिखा था। एक्स कितना है जी, 2 में से 1 माइनस कर दीजिएगा, गुना कर देंगे आप 100 से, डिवाइड कर देंगे 10। ठीक है जी, तो 10 से 10 कैंसिल, 2 में से 1 जाएगा 10, तो परसेंट कितना गया, 10%। ये तो था ट्रिक का, क्या था ट्रिक का। अगर मैं बेगर ट्रिक करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, आप सामने देखिए। बेगर ट्रिक क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए किसी को है, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हमें बेगर ट्रिक से करना हो तो कैसे करेंगे, बताओ जी। चलिए यही क्वेश्चन में बेगर ट्रिक से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला क्या होता है जी, एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर, आर अपन 100 मल्टीप्लाई टाइम। देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो एस आई 1 इजिकल टू 1 गुने का आर बट्टे का 100 गुने का टाइम। 1 से 1 कैंसिल हो गया जी, आर कितना है 10 बट्टे का 100 गुने का 10, यही है ना जी, नहीं वही आर बट्टे का 100 गुने का 10, 0 से 0 खत्म, इजकल टू 1 है, तो आर इजकल टू कितना आ गया जी 10। बेगर फॉर्मूला आया समझ में, या तो ट्रिक यूज करना, आप ट्रिक यूज कर लो, बेगर ट्रिक का चलना, बेगर ट्रिक का चलना।
ये वाला कौन सा फॉर्मूला है पता है? कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला। हाँ चले आगे। ये देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? क्या पूछा? आर पूछा है, तो अगर फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? 2 में से 1 जाएगा 1 गुने का 100 बट्टे का 8। और आप लेके चलेंगे ट्रिकी लेके चलिए आप, तो आर इजकल तो क्या लिखा था मैंने? x माइनस का 1 गुने का बट्टे में टाइम, ये लिखा था बेटा। तो 100, तो 2 में से 1 जाएगा गुने का 100 बट्टे का 8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जी हमारे पास? 100 को डिवाइड करोगे 8 से, 12 बटे 96, 12.5%। ऑप्शन नंबर क्लियर? आया समझ में? बगैर फॉर्मूला भी करो तो ऐसे ही होगा। चले नोट करते चलो, ऐसे देखो नहीं है ऐसा, ठीक है। तुम ये सोचो कि पीडीएफ घर पर आराम से नोट करें। चलो भाई ठीक है, क्या कह रही है? यदि 30 समय में 8% की ब्याज की दर से किसी राशि साधारण ब्याज पर मूलधन की 1 गुना हो जाती है तो आर क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या लिखा? आर इज कल टू एक्स मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाइकेशन 100 अपॉन में टी। तो आर का फॉर्मूला क्या हो गया? आर इज कल टू एक्स गुने का 100 अपॉन में टी। देखिए जी क्या कह रही है? 8 वर्ष में। अब आपसे पूछा क्या है? समय पूछने की कोशिश कर रही है, तो कर लेंगे, मैं कराऊं? करेंगे जी। देखिए क्या आर कितना दिया मैम? 8 दिया है। 8, अच्छा ये एक्स कितना दिया है? एक्स गुना हो जाती है, हाँ 2 बट्टे का 5 दिया है, होगा मूलधन का 2 बट्टे का 5 हो जाएगा। 2 अपॉन में 5 गुने का क्या लिखेंगे जी? 100 अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में टाइम आएगा, काटिए ना इसको, 20। तो कितना आ जाएगा जी? 8 इज कल टू काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 गुना का 40 बटे का टी इज कल टू 8। इसको देखो ना इधर, तो कितना आ जाएगा? टी इज कल टू 40 बटे का 8, 8 बचे 40, 5। डायरेक्ट करके दिखाऊं? डायरेक्ट करो। आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो, यहाँ कंफ्यूजन हो, यहाँ पे कैसे क्लियर है? हाँ 5 लिए इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि टी समय दे, 30 समय में 8% की ब्याज की दर से किसी राशि साधारण ब्याज मूलधन का 1 गुना हो जाती है तो आर का परसेंट क्या? आर निकालना तो आर जब रख देंगे, 3 निकाल तो 3 निकल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना चाहेंगे, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? आर इज कल टू नहीं, एक्स गुने का 100 बट्टे में आपको टाइम का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या करेंगे? एक्स गुने का 100 बट्टे का आर, ये लगा, ये तो आर का फॉर्मूला था, टाइम को भी यही फॉर्मूला होगा। सॉल्व करिए जी, कितना था? 2 बट्टे का 5 गुने का बट्टे आर कितना था? आर, ये था ना जी। काटेंगे आप, 20 बचे 100, 40 बट्टे का 8 बचे, क्लियर? तो ये फॉर्मूला आप आर का ये फॉर्मूला लिख लो, उसी से निकल सर ऊपर जो x इक्वल्स टू 100 उसको कुछ नहीं करना है। कहाँ एक्स कर दो? वो दिखे ना, तो ये r इक्वल्स टू x, ये ना x मल्टीप्लाई 100 अपन में टाइम, ये मल्टीप्लाई का साइन है। वो क्या दिया? वो दर दिया ये आर निकालने का फॉर्मूला है, ये है आर निकालने का, ठीक है। तो आर जो दिया हुआ था हमने टाइम निकाल लिया, उसी फॉर्मूला को मैं टाइम के फॉर्म में सेट कर दिया। सर ये फॉर्मूला लिखिए। एक ही फॉर्मूला होता है, घुमा घुमा के यूज करते हैं, कुछ ज़्यादा तो होता नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है तो बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, है ना? ये सीरियल में था ना, लिखी थी तो हाँ।
देखना बताना मुझे कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए, फिर मैं टेस्ट लूँगा। अब टेस्ट में सिर्फ क्वेश्चन होंगे अच्छे खासे। चलें, लिख लिए? फॉर्मूला नंबर 3 है ये। क्या कह रहा है? यदि कोई धनराशि t समय में स्वयं की इतना गुनी हो जाती है, x गुनी, तथा उसी ब्याज दर पर दूसरे 32 मतलब दूसरा टाइम दिया समय को y गुनी हो जाती है, तो t2 मतलब दूसरा समय क्या होगा? मतलब मैंने बोला कि 10% पे 10 साल के लिए में 10 गुना हो जाती है, तो 20 साल में 12 गुना हो जाएगी, मतलब 20 साल में तो रेट क्या होगा? ऐसे करके क्वेश्चन कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, इसकी फार्मूला क्या होगा? इसकी फार्मूला 2 है। सबसे पहले आप T2 निकालने का देखिएगा। T2 निकालने का फार्मूला होता है, मतलब T2 को तो दूसरा समय क्या होता है बेटा? y माइनस 1 अपॉन में x माइनस का 1 गुने का T1। ठीक है, ये T2 निकालने का फार्मूला हो गया। मतलब नहीं आया क्वेश्चन समझ आया कुछ? ठीक है, अगला लिख लीजिए, हेडिंग डाल के लिखना पड़ेगा, अपना लिख लेना ना। चले आगे। अब देखिए उसी क्वेश्चन में क्या है। यदि कोई धनराशि r% की ब्याज की दर से स्वयं की x गुना हो जाती है, उतने ही समय में, मतलब समय दे दिया आपको, r% की ब्याज की दर y गुना हो जाती है, तो r दूसरा क्या होगा? मतलब दूसरा वाला रेट है वो क्या होगा? मतलब 2 बार समय है, तो पहले वाले में क्या था? 2 बार r दे दिया था, समय एक ही बार दिया था, पहले वाले ट्रिक में ही दिया था ना। तो देखो इसका फॉर्मूला R2 इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिखिएगा, R2 इक्वल टू y1 माइनस का 1 x1 माइनस का 1 गुने का R1। सेम है, R रेसिप्रोकल करके दिखाऊंगा तो सेम है, फॉर्मूला डराइव करके दिखाऊंगा फिर कोई फायदा नहीं आ रहा समझ? आ रहा है? बोलो कुछ। अब देखिए, अब आएगा चीजें। यदि कोई धनराशि किसी ब्याज दर पे, हमें नहीं पता, 5% में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो ज्ञात करें कि उसी ब्याज दर पे यह धनराशि कितने समय बाद तो 4 गुनी हो जाएगी। मतलब आर आपका सेम है दोनों में। ठीक है, आपका एक दिया, आपको निकालना क्या है? T2 निकालना बेटा। तो क्या होता है? y माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 1 गुने का T1। लास्ट वाला 4 गुना, बेटा 4 में से माइनस करेंगे 1, शुरू में कितना था? 2 गुना, 2 में से जाएगा 1, कितना था शुरू में बेटा? 5। तो बता दो आंसर। 3 गुने का 5, 15। तो दूसरा का 15 आया सर बेटा? आया? बेगर फॉर्मूला को दिखाऊं करके? SICI पे करके दिखाऊं नॉर्मल। करा 5 वर्ष में समय कितना करा कि आर आपको नहीं दिया। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, बेगर फॉर्मूले को आर आपको करा नहीं पता। टाइम कितना दिया जी? 5। ए कितना दिया जी? 2। तो पी आपका कितना हो जाएगा? 1। तो आपको बताए आर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? SI गुने का P इंटू का आर निकालना, आर निकालना है ना। हाँ, अब देखिए हम इसी पे क्या रखा? SI कितना है मेरे पास? 1 गुने का 100। टाइम कितना है जी? P 1 गुने का 5, कितना गया? 20%। 20% आ गया ना। अब क्या कह रहा है कि 4 गुना हो जाएगा उसी ब्याज दर पे। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है? SI गुने का 100 P इंटू का R। ठीक है, ऐसा ही करा 4 गुना हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस कर लीजिएगा तो 3 गुने का 100। आ समझ जा। P कितना था आपका? 1। R कितना निकाले हो? 20। तो 20 से काटोगे तो 20 बचे 100। 3 गुने का 5, 5 15। अगर फॉर्मूला याद ना रहा है तो तब ये यूज करना जब आपका स्पीड अच्छी हो। पहले आर निकाल लेना, फिर उसको क्या टी निकाल लोगे। चले आगे। या तो फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला तो इजी है ये,
y माइनस का 1 अपन में x माइनस का 1, अगर t2 निकालना हो तो t1 से मल्टीप्लाई करोगे। सर हाँ, थोड़ा नीचे कर देना, ठीक है सर। चले आगे। चले अगर 10 क्वेश्चन मैं करा कर दे रहा हूँ ना करके, कम से कम 20 घर से आप लोग करें। यानी आप लोग क्या कहते हो, जितना पीडीएफ में उतना कर लिया, 5-6 क्वेश्चन में छोड़ता हूँ पीडीएफ में, बस। क्या ऐसे कैसे दिला? आप सिखा दो देते आप एक्स्ट्रा। तो मैं 5 छोड़ूंगा, फिर दिक्कत मेरे को, अगले दिन फिर उसको कराना पड़ेगा, अगले दिन तो मेरे को ही कराना है ना। चले आगे। आज दूंगा क्वेश्चन दूंगा, उसका अलग से पीडीएफ में देखो। ये सर R2 equals to 1 है। R1 है ना ये, नहीं मल्टीप्लाई ऊपर वाला। R2 इक्वल टू y माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 1 मल्टीप्लाई R1। ये कुछ नहीं है, ये नहीं, ये मैं काट के लिख दिया ना, ये कुछ नहीं, मैंने काट के लिख दिया। याद है तरीका देखिए, और T2 निकालना हो तो T1 से मल्टीप्लाई करेंगे, R2 निकालना तो R1 से मल्टीप्लाई, सेम है। अब आएगा क्वेश्चन, चलिए लगाइए दिमाग। देखिए 12वीं लेवल का क्वेश्चन है, 10+2 का। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक, ये लिखा है 16 2/3%। क्वेश्चन को छूटा है क्या? चलिए, 16 2/3% की वार्षिक दर से कितने वर्ष में किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि के धनराशि के बराबर हो जाएगा? वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, टाइम निकालना है। पहला वाला जो फॉर्मूला था टाइम वाला, पहला जो टाइम वाला फॉर्मूला था उसी को होगा। क्या था फॉर्मूला? अरे भाई फॉर्मूला क्या लिखा था? T इक्वल टू x माइनस का 1 गुने का 100 अपॉन में क्या लिखा था? नहीं, R लिखा है, सॉरी, R इक्वल टू T। T का फॉर्मूला आपको क्या बताता? तो इसका, हाँ तो मैं सही तो लिखा था, T इक्वल टू R। सॉल्व कर दिए, कितना मैम? बराबर, तो बराबर तो x माइनस का 1 कर दीजिएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा, मतलब 1 गुना है तो 1 गुना, तो आपका टोटल 2 गुना हो जाएगा। तो 2 में से माइनस कर दीजिएगा 1, गुना क्या कर देंगे आप? 100। समय कितना दिया? R कितना दिया है? 16, 16 गुना का 32, 48, 50/3। सॉल्व कर दीजिए ना इसको, 100/1 गुने का, सॉल्व करें, 100/1 गुने का 3/50, 50 से काटेंगे तो कितना है? 2, कितना है? 2 गुने का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जी 6 बार। नहीं ऐसा नहीं, देखिए 2 में से क्या ये हो गया, इससे पूछे 100 कुछ नहीं, रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल मतलब 50 गुना का 100, 2 3 का 6, ऑप्शन क्या हो गया? बस 6C। ऐसे में कभी भी अगर देखो, अगर ऐसा है, एक चीज समझ लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने लिखा हूँ, यहाँ देखो A अपन में B अपन में C अपन में D, A अपन में B अपन में C अपन में D, सॉल्व को तो क्या हो जाएगा? A अपन में B
गुनेगा क्या होगा बेटा, डी अपॉन में सी। ये इस तरह से रेसिप्रोकल हो जाता है जो मैंने यहाँ पे किया। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन। सर उसको अगर ऊपर ही काट देंगे तो नहीं? कैसे काटेंगे, बता, पैसे काट दीजिए फिर। 50 दूना के 100, हाँ 2 3 का 100, 2 3 का 6। और ऐसा कभी कभी आप फंस जाएंगे ना, कभी भी रेसिप्रोकल काटेंगे तो गलती पकड़ में आ जाएगा। तो ऐसे हाँ फिर तो आप तो ऐसे काटेंगे 50 दूना का 100, 2 से काटें 2, आपका आंसर 2/3 आ जाएगा। फिर तो आप 2/3 लिख लेंगे ना, तो गलत आ जाएगा ना। आप तो सही कह रहे हैं, ऊपर से ऊपर काट दीजिए और नीचे तो आप नीचे ही लिख देंगे, 2/3 लिख देंगे, गलत हो जाएगा ना। चलिए ये सीलिंग अच्छा से बैठा के लिखना। ये 8/25 है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। 25 मतलब है भाग हो गया। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष की दर की प्रतिशत की संख्या के रूप में आधी है तो 8/1 होगा। देख रहे हो, थोड़ा सा हम घुमाएगा ना सीरियल का, ये भी ना घुमाए तो क्या घुमाए। बोलो, कोई पता है क्वेश्चन ही नहीं पकड़े। 8/25 रेट कहाँ से आ गया मैम, आप बोला हो, ये साधारण ब्याज है। देखिए ये SI आ गया 8/25। कह रहा आर हमें नहीं पता, हमने आर को मैंने मान लिया छोटा आर। कह रहा यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष की दर की प्रतिशत की संख्या की आधी है तो P हो गया आपका R/2। कैसा है? मैम ये देखिए ना क्या कह रहा है, दरों की प्रतिशत की संख्यात्मक रूप से आधी है। तो जो आर है, आर अगर 10 होगा तो कितना टाइम 5 होगा, तो दर क्या, प्रति वर्ष की दर क्या होगा। आई बात समझ, ये संख्यात्मक रूप से आधी है। तो आपको SI का फॉर्मूला क्या होता है जी, आपको निकालना क्या है, आर। तो मैं डायरेक्ट लिखवा दूं, आर का फॉर्मूला आपको क्या लिखवाएगा, नहीं जी, R = SI × 100, P × T, ये लिखवाया था आपको। इसी पे सॉल्व कर दीजिए आप, तो आप इसी पे सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, SI नहीं इसको मत करो, फंस जाएंगे क्योंकि संख्या नहीं दिया ना। ये लग समझ, आप SI का फॉर्मूला लिखिए। SI का क्या होता है जी, P × R/100 गुने का टाइम होता है। P कितना दिया मैम, 8/SI 25, ये क्या 1, R/100 गुने का मैम R/2, कुछ होगा काम तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 200 हो जाएगा। ये हो जाएगा R को R² = 8/25 गुने का मैम 200 कटेगा। अरे बोलो ना भाई, 100 को 100 नहीं है समझ कौन करेगा। ठीक है, अब इसको कहा 25 8 है 200, तो R = कितना हो जाएगा, 8 गुने का 8 = 8 हो जाएगा। ये स्क्वायर था, स्क्वायर जाता है तो रूट लग जाता है, और रूट में 2 का पेयर बनाते हैं, एक बाहर निकालते हैं। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के बाद वर्गमूल। अलग कहाँ लग रहा है, ये तो वही फॉर्मूला है ना। देखिए सब जगह तो यही फॉर्मूला लग रहा है, और इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बने हैं। नहीं पड़ेगा ना, इसको मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ ना। कंपाउंड लीजिए, चलिए कोई नहीं, ये तो मैंने सिंपल कराया, अब इसी को मैं कराता हूँ फॉर्मूले के बेस पे। राम राम वो इजी होगा, आप लोगों को इजी लगेगा, समझ में आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा था, याद है आपको कुछ, आर निकालना फॉर्मूला क्या लिखा था, R = X × ये लिखा था क्या, देखिए फॉर्मूला नंबर दूसरा क्या लिखा था, X - 1। चलिए करिए इसको, सॉल्व हो जाएगा। X - 1 करेंगे,
आर इजकल टू, हमें तो आर ही निकालना है, आर निकालना है। तो x माइनस का 1 गुने का 100 अपॉन में आर अपॉन में नहीं, आप इस पे करिएगा जब ऐसा क्वेश्चन है। आर गुने का 100 बट्टे में 3, आर कितना है जी, एक्स कितना है आपका 8 बट्टे का 25 गुने का करेंगे 100, टाइम को कर देंगे रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, ये आर अपन में 2 है ना, यहाँ पे आर है, तो इसका कितना हो जाएगा आर अपन में 2, तो हो जाएगा 2 अपन में आर, हो जाएगा ना। अब इसको काटेंगे तो कितना 25 है, 25 चौका 100, ये आर इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, आर गुने का आर इजकल टू 8 गुने का 8 64 हो गया जी, आर इजकल टू का आर स्क्वायर इजकल टू 64, आर इजकल टू का आर। प्रकार है फॉर्मूले में जाएंगे, और ऐसा देगा क्वेश्चन तो ये वाला फॉर्मूला जाएगा, -1 मत करिएगा, ठीक है। इससे अच्छा आप लोग यही यूज करो ना, इससे अच्छा यही यूज करो ना, क्या यही सही है, क्योंकि फॉर्मूले में कौन सी कहाँ चेंज करेंगे, कब तक चेंज करेंगे। चलें, ये देखिए होटल मैनेजमेंट का बच्चे जो देते हैं ना पेपर एंट्रेंस का, उसमें पूछा गया साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, आर पूछा है, तो आर का फॉर्मूला क्या होता था, x माइनस का 1 गुने का 100 बट्टे का टाइम, मैम कितना वाला 4 गुना, 4 में से एक जाएगा 3 बट्टे का 100 अपॉन में 15, 3 पचे 15, 5 का 20 पचे 100, आर कितना आ गया जी, इजी था, इजी था भाई। आप अगर ऐसा वाला ही फॉर्मूला लगाओगे तो भी इजी है। अगर मैं बोलूँ कि ऐसा ही सही बना है फॉर्मूला, तो आप मानोगे, नहीं मानोगे। एक बात बताओ, ऐसा ही में आर का फॉर्मूला क्या लिखा था, आर इजकल टू ऐसा ही गुने का 100 अपन में पी इंटू का 3 लिखा था, तो पी क्या था। अच्छा, जब यहाँ पी 1 है, हर जगह पी मेरा 1 ही लेना है, तो 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, मैम सिर्फ टी आएगा। अच्छा, ऐसा ही जब निकालते हैं दोस्तों, ऐसा ही जब निकालते हैं, ऐसा ही जब निकालते हैं तो क्या होता है, ए ऐसा ही निकाल, ए में से पी माइनस करते हैं, तो ये क्या हो गया, मेरे पास ए था, ये पी हो गया, आ गया, तो सेम फॉर्मूला बन गया, कोई बात नहीं, फॉर्मूला नहीं डिराइव करना। ये बताइए, संख्यात्मक लिखा है कुछ इसमें, देखिए क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का यदि मूलधन का, थोड़ा सा क्वेश्चन में साधारण ब्याज, किसी राशि पर साधारण ब्याज, क्या पूछा आपसे, वार्षिक दर पूछा ना, चलिए, किसी धन पर साधारण मूलधन का 1/4 है, मूलधन का 1/4 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों की समय की संख्या समान हो तो वार्षिक दर क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया, नहीं सुनो, करा देखो, मूलधन के समान है, तो मूलधन के समान तो एक्स आई कितना है 1/4 है, आर और सेम, आपसे पूछा क्या है आर, तो आर की फॉर्मूला क्या होता है ना, आपसे आर पूछा है ना, तो आप एस आई की फॉर्मूला लगाओ, एस आई कल तो क्या होता है बेटा, पी इंटू का आर बट्टे का 100 गुने का 3। अब देखो एस आई कितना, 1/4 है, अच्छा पी कितना है, पी 1 है, आर को आर रहने दो 100 लिख दो, समय क्या रहा है, समय भी कह रहा है आर है, तो समय आर है ना, तो इसको सॉल्व करो, तो काटो ना, नीचे से नीचे काट दो, 25 चौका 100, तो आर स्क्वायर इजकल तो कितना, आर को आर से आर स्क्वायर 25
तो आर इजकल तो कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? आया समझ? दोबारा समझाओ। हमने क्या किया 25, अब ये बराबर में है तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 25 होगा, आर को आर से करेंगे तो कितना होगा जी, अगर हम आर को आर से करेंगे तो आर स्क्वायर आ गया, 25 को 1 के साथ करेंगे तो 25 आ गया, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा तो आर का आंसर आ गया 5। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रेट और ये समान ले तब कुछ मतलब है, यही फॉर्मूला लगा करके दे दीजिए। चले चले जी, हाँ चले। आपको इसने बोला ना कि आर प्रतिशत वर्षों में समय की संख्या दोनों समान है, मान समान है, मतलब आर जो आर है टी भी उतना ही है। मान लीजिए आर 5% है तो समय भी 5% होगा, 5 होगा, ठीक है, दोनों सेम। ये बताइए याद आया कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, T2 निकालना है। T2 का फॉर्मूला निकाला गया y माइनस का 1 x माइनस का 1 लगाइए, y कितना जी 3 गुना हो जाएगी, तो 3 में से 1 जाएगा मैम 2, देख लिख दो 3 माइनस का 1 ऊपर में 2 माइनस का 1 गुने का कितना है 16, तो मैम आ तो गया 2 गुने का 16, 16 गुना का 32, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बेगर फॉर्मूले पर करके दिखाऊंगा, रहने दो, सी ये सही पे ही होगा, ये सही पे होगा, हो जाएगा बेगर फॉर्मूले का। पहले क्या करोगे आर निकाल लोगे, फिर आप समय निकाल लोगे, और जब फॉर्मूला याद है तो क्या फायदा। चले भाई क्वेश्चन आप नोट पहले पीडीएफ देते हैं। ये बताइए यदि कोई राशि कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज की वह दुगुनी हो जाएगी। हाँ हाँ, अब T2 पूछा है तो भाई वही रहेगा y माइनस का a और x माइनस का 1 गुने का T1। y कितना है 2 में से 1 जाएगा और ऊपर कितना है 3 गुने, 3 में से 1 जाएगा गुने का 20 है, तो कितना जाएगा 1 बटेगा 2 गुने का 20, ये कितना आएगा जी 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? चेंज मत करिएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि लास्ट वाला कम क्यों पूछ रहा है, पूछने दो, लास्ट वाला हमेशा क्या होता है वाई होता है। ठीक है सर, चलें। ये सबसे प्यारा क्वेश्चन, मतलब बड़ा है पर प्यारा है, देखो हाँ यदि देखिए क्वेश्चन है किसी धन को T वर्ष के लिए योजना ए में साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाएगा, T वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन योजना के निवेशित धन का दुगुना हो जाता है। समझ में आ गया? योजना 4 से कि अब यहाँ पे एक चीज और करेगा, योजना ए से कितना धन प्राप्त होगा यदि इतने 1000 रुपए का योजना ए में 2T वर्ष के लिए निवेशित किया जाएगा, T जो है 2 वर्ष निवेशित किया जाएगा, तो क्या होगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन इजी, अब देख के घबराइए मत, क्वेश्चन इजी है, देख के घबराइए मत, तो पागल बना रहा और कुछ नहीं कर रहा। पता है इसका आंसर कितना है? हाँ हाँ
पी इंटू आर लगा लीजिए। हाँ, देखिए सुनिएगा, सबसे पहले क्या करें, आप कुछ मत करिएगा, हमें कुछ आता भी नहीं। ये कर, यदि इतने योग ए में, अब देखो सबसे पहले हमें निकालना क्या क्या है, हमें देखिए दिया क्या क्या है, ऐसा ही निकालना है। हमें ये जो दिया है, पी कितना दिया बेटा, 5450। आर दिया है क्या, आर दिया है क्या, नहीं बोला कुछ। आर हमें नहीं पता कितना है, टी कितना है भाई, 2T है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक निकाल लोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या निकालोगे पता है, आप यहाँ पे निकाल लो। उसके बाद क्या निकालना है हमें, कुल कितना मिलेगा, तो अब अमाउंट निकालना है, ए में प्लस कर देना पी से जो आएगा आंसर। नहीं आ रहा समझ में, दोबारा मैं करके देगा, नहीं आ रहा समझ में। कुल कहाँ लिखा हुआ सर आपको? क्या टोटल निकाल। मैम, निवेशित किया जाएगा, मतलब A2 में इसके लिए कितना निवेशित किया जाएगा, तो आपसे ये पूछा, इसका कोई काम नहीं है। मतलब फॉर्मूला लगाए सर? ऐसा हाँ, है? लगाओ। लगाओ ना। करूँ मैं, करूँ। कर रहे हैं सर। लास्ट क्वेश्चन ज़्यादा भारी, तो है सर इसका ऑप्शन? 5। अच्छा, ऑप्शन तो बहुत सारा है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लेंगे, एस आई का फॉर्मूला क्या लेंगे, पी इंटू आर बट्टे का 100 गुने का टाइम, ठीक है। 5450 गुने का कितना लिखेंगे, आर, ठीक है, इंटू का 2P अपॉन में 100, ठीक है, 100। अगर हमें निकाल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और उसको काटेंगे तो इतना हो जाएगा, तो 54.5 इंटू का 2 इंटू का RT लिख सकता हूँ, हैं, RT लिख सकता हूँ, और RT मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। RT मेरे पास दोनों को मिलाकर 100 आ जाएगा, तो 5.5 गुने का 200 कितना आएगा, गुना करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, 200, 5 गुना 10 जीरो हाथ में 1, ठीक है, और 4 गुना का 8 1 9, 9 5 गुना का 10, तो पॉइंट लग जाएगा 1, तो कितना आ गया ये 10900। ये होगा मेरे पास एस आई। हमें निकालना क्या, ए में प्लस कर दूंगा, पी प्लस का एस आई प्लस करोगे, करेंगे ना प्लस। ये कितना था आपका 5450 प्लस का 10,900, तो कितना आएगा 0594 13 5 1 6 16,350। IBPS का क्वेश्चन या तो एक काम और कर सकते थे, पता है, पहले किसी टी वर्षों के लिए योजना में ए में सदान को निवेशित किया गया, टी वर्ष बाद प्राप्त निवेशित धन योजना के निवेशित धन का इक्वल है, तो मतलब आपसे टी नहीं लिया, पर कितना दे रहे, दुगुना हो गया। तो आप अगर देखा जाए नॉर्मली एस आई कितना हो गया आपका 1 हो गया, तो अगर आप एस आई कितना 1 हो गया, एस आई का फॉर्मूला क्या था, पी इंटू का आर बट्टे का 100 गुने का टी, तो आप लेके चलेंगे आपको, तो आपको आर टी तो दिया ही नहीं है, तो आर टी आपको निकालना है, तो आर टी इक्वल तो क्या कर सकते हैं आप 100 नहीं, आर टी निकालने के लिए आप एस आई गुने का 100 अपॉन में क्या कर पी से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको आर टी आ जाएगा, आर टी 100 के बराबर आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। आप इस पे करिए ना, सर ऐसा ही निकाल लीजिएगा, आर टी कितना हो जाएगा 100 के बराबर हो गया, 100 को 2 से 200 आराम से सॉल्व कर। ये 2 कहाँ से है पता चला, मैम 2 है ना, ठीक है। तो मैथ की क्लास आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।